बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि जो भी बच्चे सीबीसीएस में होंगे, सीबीसीएस सिस्टम के तहत आप अपना ऑनर्स कंप्लीट कर रहे होंगे अगर वो सेमेस्टर फोर्थ में हो। सेमेस्टर फोर्थ का इस बार आपको हम सिलेबस के बारे में बताएं। जो भी पेपर है आपके, वो आपके 3 होंगे मैथ। कितने पेपर होंगे? 3 मैथ होंगे। वो 3 में कौन कौन से पेपर होंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे जो पहला होगा 05 और आपके होंगे 06, फिर आपके 07। तो जिसमें से हम लोग MGC 6 के कुछ मोस्ट VVI टॉपिक और रेगुलर हम यूनिट 1 इसके आपके डिस्कस करने वाले हैं। जो MGC 6 है आपके, इसके MGC 6 में आपके मॉडर्न अलजेब्रा नाम की बुक आएंगे। मॉडर्न अलजेब्रा बुक ले सकते हैं। और ये AR वशिष्ठा का अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, AR वशिष्ठा का आप बुक ले सकते हैं। इसके अंदर जो यूनिट 1 5 यूनिट में है, ये आपके जो MGC 6 है ये आपके 5 यूनिट में, टोटल 5 यूनिट में आपके डिवाइड है। 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से हम लोग पहला यूनिट का सिलेबस देखेंगे और हम उसके अनुसार से इसके अंदर टॉपिक भी करेंगे। जो यूनिट 1 है आपके, यूनिट फर्स्ट, वो आपके इसके अंदर है डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। क्या है? डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। अच्छा, जो बच्चे अगर चाहते हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आपको पूर्णिया होंगे और नियर उर्स लाइन स्कूल के पास आपके मैथमेटिक्स सर्किल के नाम से इंस्टीट्यूट है। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। 9 से 10 और 11 से 12 में बैचेस चल रहे हैं। आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से डायरेक्ट, आप पूर्णिया वहाँ उस लाइन के पास आइएगा तो आपको सब चीज़ दिख जाएंगे, तो आप डायरेक्ट आके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप के बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। इसी के प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप दोनों देखेंगे। तो यहाँ सब ग्रुप का भी देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप। पहले तो ये जान लेंगे इसके अंदर क्या है। उसके बाद इसमें ही हम लोगों को पढ़ना है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर के बारे में भी पढ़ना है ऑफ ग्रुप। उसके बाद साइक्लिक ग्रुप भी देखेंगे हम लोग, साइक्लिक ग्रुप। तो ये आपके सिलेबस हैं और इसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इतनी बातों को हम लोग कंसिडर करेंगे, फिर हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसके सिलेबस को अच्छे से देख लिए। अब हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी इसके जो बेसिक बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला जो बेसिक बात है वो हम लोगों को देना है ध्यान कि इसके अंदर हम लोग जो यूज करेंगे वो सबसे अधिक यूज करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो यूज करेंगे हम लोग, किस तरह से यूज करेंगे इसको हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं और उसको समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो ग्रुप है वहां से चलेंगे। आइए हम लोग एन ऑपरेशन, जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं स्टार, ये स्टार की जगह या तो प्लस माइनस जोड़ घटा कुछ भी हो सकता है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उस सेट से उठाते हैं
और ए स्टार बी करने पर बिलोंग्स टू उसी सेट में कर जाते हैं, उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। या हम लोग और इसे दूसरे डिफिनेशन के तौर पे दे सकते हैं। अगर कोई फंक्शन है, आप अगर फंक्शन के रूप में इसे डिफिनेशन कर सकते हैं, ए स्टार ए टेंस टू ए, यानी कि कहने का मतलब ए इज कॉल्ड, यहाँ पर तब ए कैसा कहलाएगा, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ तक कहती किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक, अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 हम लोग सेलेक्ट किए फ्रॉम n, और 2 प्लस बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लेते हैं 3, तो कितने हो गए यहाँ पर 5 इज बिलोंग्स टू n। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि n प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम इसी जगह बात कर लें नेगेटिव की, कि अगर हम यहाँ पर आपके बात कर लें कि n माइनस के रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं कि n माइनस में, जैसे कि कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लिया, 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा -1, जो कि डजंट बिलोंग्स टू आपके हैं n में। तो इसका मतलब यहाँ से n प्लस के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या हो गया, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग पहली बात कौन बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, इसको हम लोग सही से क्लियर कर लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता भाई, बाइनरी ऑपरेशन एन ऑपरेशन स्टार, स्टार के जगह हम लोग प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई कुछ भी ले सकते हैं जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कहता है कोई भी नन इम्पिटी, नन इम्पिटी का मतलब यहाँ से आपका हुआ उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अगर हम लोग इसको समझने का कर, कोई ना कोई एलिमेंट, यानी कि एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, एनी एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा उस सेट में, तब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। उस सेट से कोई भी दो एलिमेंट ए और बी हम लोग लिए यहाँ से, अगर हम ए और बी लिए तब ए स्टार बी अगर करने पर फिर उसी सेट में आ जाते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। फिर हम लोग दूसरे डिफिनेशन से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अब फंक्शन ए स्टार बी था, अगर वो टेंस टू ए कर रहा है तो वो ए, तब ए जो कैसा कहलाएगा, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जो ये देखे हैं एन वाला एग्जाम्पल, ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ से आपके एन प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन हो। उसी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेगेटिव के रूप में जब देखें तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग सेट ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम आर ले लिए, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। भाई आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। फॉर एवरी, अगर आर नेगेटिव के रिस्पेक्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन चेक करने गए, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन चेक किए, ठीक है, यहाँ से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन देख सकते हैं। अगर 2 माइनस 2 लेते हैं तो क्या दिया, 0, फॉर एग्जाम्पल आर, तो इसके अंदर है, इसका मतलब अगर 2 माइनस, फॉर एग्जाम्पल हम बाइनरी ऑपरेशन में दूसरा 2 और √3 ही ले लें, तो यहाँ से हम लोग 2 माइनस √3 करेंगे, अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये रियल नंबर में हो गया, इसलिए आपकी ये बाइनरी ऑपरेशन होंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि ये इसके रिस्पेक्ट में जो है ये आपके कैसे शो कर रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ से हम लोग टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ही हम लोगों को बताएगा किस तरह का ऑपरेशन यूज करते हैं। आगे चल के यही हम लोगों का ग्रुप के डिफिनेशन को भी क्लियर करेगा। सबसे पहला हम लोगों का डिफिनेशन है वो है आपका क्लोजर लॉ, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। ये क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग देखें बातों को तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set A is said to be closure बाइनरी ऑपरेशन, ये क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ A belongs to B A और A स्टार B belongs to A,
यानी कि कहने का मतलब जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देखे वही तो आपका क्या है, क्लोजर लॉ है। तो इसका मतलब अभी देख चुके हैं ये कैसा बनाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ से देख चुके। ये आपका किसके ऑपरेशन कैसा लिए थे, प्लस, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका क्लोजर। उसके बाद हम लोग क्लोजर के बाद दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे वो एसोसिएटिव लॉ, दूसरा देखेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसको हम लोग बारीकी से ध्यान से देखने वाले हैं। एसोसिएटिव लॉ को समझने के लिए आइए कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है आपका स्टार ऑन सेट ए इज सेट टू बी बाइनरी सेट टू बी एसोसिएटिव लॉ। हमने डिफिनेशन को एक जैसा बना रखा है तो आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं और इसको समझदारी के साथ समझ भी सकते हैं। फॉर एवरी, अगर हम ए बी सी तीन एलिमेंट लिए, आपको याद रखना जब भी एसोसिएटिव की बात करेंगे हम लोग तीन एलिमेंट की बात करेंगे उस सेट का, चाहे वो किसी के रिस्पेक्ट में करें। यहाँ तो हम इन जनरल देख रहे हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर यहाँ से आपका ए स्टार बी स्टार सी। तो सर यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिला, देखने को यहाँ से ये मिला भाई कि ये जो ए स्टार बी स्टार सी है जो आपके प्रॉपर्टीज है 4, तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के ब्रैकेट है ये राइट साइड के ब्रैकेट, देखे ब्रैकेट में सिर्फ चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें अगर सर हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होगा, 100% होगा। इसके कोई भी बात हम लोगों का यहाँ डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हैं। 1 2 3 अगर हम नेचुरल नंबर लिए, ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ एसोसिएटिव में प्लस के रिस्पेक्ट में। पहले n प्लस के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे 100% ये क्या होगा, ये एसोसिएटिव होंगे, एसोसिएटिव लॉ होगा। कैसे होगा एसोसिएटिव लॉ, आप 1 + 2 + 3 कर लें और ये 1 + 2 अब प्लस का 3 कर लें, तो इस साइड से भी आपके सम 6 होंगे, इस साइड से आपके भी सम 6 होंगे। इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इसके लिए फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ होगा। तो हम लोग यहाँ से इसके भी एग्जाम्पल देखें। इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग n- पे देखेंगे तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ नहीं बनाएगा, नॉट एसोसिएटिव। तो हम लोग यहाँ से किसको देखें, बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन को देखें, उसके बाद क्लोजर लॉ देखें, उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ देखें, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नाम से ही लग रहा होगा बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटवारा, जहां पर आप बंटवारा की बात करेंगे वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जाएगा। इसका मतलब बंटवारा तभी संभव है जब कोई दो भाई हो या आपके दो फंक्शन हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ से तभी बंटवारा कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को उसी तरह से लिखेंगे, लेट स्टार एंड ओ दो ले लिए, बी टू बाइनरी ऑपरेशन, बी टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए, then star is said to be distributive over O। इसका मतलब, कहने का मतलब फॉर एवरी, अगर हम कोई तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए से लेते हैं, ए स्टार बी ओ सी लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ स्टार क्या कर गया, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटवारा कर दिया किसको,
ए स्टार सी को। तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। अगर इसी जगह हम लोग कभी कभी याद रखना है नोट पॉइंट में, अगर लेफ्ट साइड से ए स्टार बी ओ सी हम लेफ्ट साइड से किए ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसी चीज को राइट साइड से कोई बच्चे करेंगे, जैसे बी ओ सी स्टार हम ले लेते ए, तो यहां से करेंगे बी स्टार ए और ओ सी स्टार ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट। लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट, राइट से करेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है। उसके बाद हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम लोग इसको देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये आपके लेट स्टार, यहां पर जो लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन on non-empty set, non-empty set A, then E is belongs to A। अगर A स्टार A also भी लिख सकते हैं, A is belongs to A बराबर A स्टार E करें, अगर आपको A ही आ जाए तो वहां पर जो है therefore E is the identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। आपको यहां एक नोट पॉइंट भी याद रखना है कि अगर हम लोग एडिशन की बात करेंगे इन जनरल, तो आपके एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। जैसे कि ए में कोई भी एलिमेंट जोड़ेंगे और जीरो प्लस ए करेंगे तो वो क्या होगा, ए ही होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे इन जनरल, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। वन इंटू ए करेंगे और वो ए इंटू का अगर वन करेंगे तो आपके क्या आएंगे, ए ही आएंगे। ये आपके क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। लेकिन अगर इसे हम क्वेश्चन के तौर पे लाएं, जो कि आपके आईटी जेम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको कैसे पूछा गया था कि आर आपका डिफाइंड है आर और स्टार पे, ठीक, और ए स्टार बी आपको डिफाइन दे रखा था ए प्लस बी माइनस टू का फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हमें नहीं दिया रखा है तो हम बाय डेफिनेशन फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोग इसको बाय डेफिनेशन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का, उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, हमारा गिवन जो सेट दे रखा है वो रियल नंबर है और डेफिनेशन दे रखा है बाय डिफाइन ए प्लस बी माइनस टू होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के डिफिनेशन से जानते हैं ए स्टार ई स्टार ए, तो करेंगे तो ए ही आएगा। तो कोई एक डिफिनेशन को पकड़ लेते हैं। अगर ए स्टार ई की बात करें तो यहां से ए और बी कैसे डिफाइन है, यहां से तो ये हो जाएगा ए प्लस का ई माइनस का टू, और ये किसके बराबर होगा, ये आपके पहले से दे रखे हैं ए स्टार बी, तो ए प्लस बी यहां से दे रखे हैं ये ए प्लस बी, तो ये इसी के बराबर होंगे। यहाँ किसको हम लोग डिफिनेशन में ले रखे हैं, ए को, तो यहाँ से ए और ए क्या हो गया, कैंसिल, तो ई माइनस टू बराबर जीरो, तो ई बराबर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो इस वाले सेट जो डिफिनेशन दे रखे हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट टू है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सभी डिफिनेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर यहाँ से आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और ग्रुप का डिफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपके स्टार्ट होंगे। तो लेट
star, let star be the binary operation on non-empty set A, an element A inverse belongs to A। डेट इज कहने का मतलब यहाँ से A स्टार A इनवर्स करें या A इनवर्स स्टार का A करें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तब आपके देयरफॉर A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A कहना है। यहाँ तक आप देख लीजिएगा। यहाँ के बाद हम लोग जो ग्रुप का डिफिनेशन, जहाँ से आपके सिलेबस हैं ग्रुप, हम लोग उस पर चलेंगे। और ग्रुप में बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम जो आपको बेसिक बताएं, ये बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आ जाते हैं आपका, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको ग्रुप का डिफिनेशन और एग्जाम्पल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।